हेलो नमस्कार। आरबी टुडे वेदर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बे ऑफ बंगाल में एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनने जा रहा है जो कि साइक्लोन का रूप ले सकता है। तो इस सिस्टम में जो है वो कितना ज़्यादा ये सिस्टम इंटेंसिफाई होगा और इसका जो ट्रैक है वो किस तरफ रहेगा और भारत के किन राज्यों पे जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इस सिस्टम से देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सिस्टम जो है वो साइक्लोन से भी बढ़कर के यानी कि सुपर साइक्लोन की कैटेगरी तक भी कुछ वेदर मॉडल इसको दिखा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिफाई सिस्टम नज़र आ रहा है जो कि 24-25 अक्टूबर के आसपास कई स्थानों पे जो है वो तबाही मचा सकता है। तो इस सिस्टम पे जो है हम लगातार नज़र भी रखेंगे और ये सिस्टम जो है अभी क्या इंडिकेशन कर रहा है, तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो अभी आप 21 अक्टूबर का डेटा देख पा रहे हैं। 21 अक्टूबर को जो है ये मध्य बंगाल की खाड़ी में यानी कि जो पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी है यहाँ पे अंडमान निकोबार के उत्तरी इलाकों के आसपास जो है ये कम दबाव के रूप में रहेगा। 21 अक्टूबर को कम दबाव वेलमार्क की कैटेगरी में जो है वो इस समय ये सिस्टम रहेगा। उसके बाद अगर हम 22 अक्टूबर के मौसम पे नज़र डालें तो 22 अक्टूबर को जो है ये सिस्टम काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिफाई होकर के यानी कि उत्तर पूर्व की दिशा में आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये कि डीप डिप्रेशन की कैटेगरी में जो है वो ये सिस्टम इस समय नज़र आएगा। और विंड स्पीड भी जो है हम अगर बात करें तो ये इस समय सिस्टम की जो विंड स्पीड है वो 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जो है वो हवाएं इस सिस्टम के आसपास नज़र आ रही है। और इसी के साथ अगर ये सिस्टम अगर हम 23 अक्टूबर के मौसम पे नज़र डालें तो ये सिस्टम थोड़ा और ज़्यादा इंटेंसिफाई हो रहा है। अभी जो है ये 23 अक्टूबर के मौसम पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ये लगभग जो है वो साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी के आसपास जो है वो नज़र आ रहा है। हालांकि अभी जो है वो इस सिस्टम की ज़्यादा जो है वो संभावनाएं जो है वो साइक्लोन की हैं। ज़्यादातर वेदर मॉडल्स ऐसा ही संकेत कर रहे हैं कि ये सिस्टम जो है वो साइक्लोन बनेगा और निश्चित तौर पे ये सिस्टम जो है वो साइक्लोन बनेगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है वो इस सिस्टम को जो है वो कोई हर तरह से जो है वो इसको सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। एमजीओ का भी जो है वो सपोर्ट इस सिस्टम को मिलेगा और साथ ही जो है आसपास में अगर आप देखेंगे तो कोई ज़्यादा बड़ा सिस्टम नज़र नहीं आएगा। इस समय जो है आप दक्षिणी चीन सागर में भी देखेंगे तो कोई बड़ा सिस्टम नहीं है। हालांकि लो प्रेशर के आसपास कोई छोटे मोटे सिस्टम ज़रूर नज़र आएंगे, लेकिन कोई साइक्लोन या ट्रॉपिकल स्टॉर्म जैसे कोई गतिविधियाँ नहीं होगी। और ऐसे ही जो है वो अरब सागर में भी आप देखेंगे तो अरब सागर में भी कोई गतिविधियाँ होती हुई नज़र नहीं आ रही है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा रहेगा और इस सिस्टम को जो है काफ़ी ज़्यादा यानी कि मॉइस्चर मिलने की वजह से जो है ये सिस्टम साइक्लोनिक स्टॉर्म के रूप में देखा जाएगा। तो अगर हम इसी सिस्टम पे आगे जो है वो नज़र डालें कि 24 अक्टूबर को जो है ये सिस्टम कहाँ पे नज़र आएगा, तो 24 अक्टूबर के अगर वेदर मॉडल पे नज़र डालें तो ये सिस्टम साइक्लोनिक स्टॉर्म का जो है वो रूप लेता हुआ नज़र आ रहा है। निश्चित तौर पे ज़्यादातर वेदर मॉडल इसको साइक्लोन स्टॉर्म दिखा रहे हैं, लेकिन अभी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा समय है। स्थितियाँ जो है वो कोई साफ नहीं है। ये जो वेदर मॉडल कुछ बांग्लादेश से हिट करते हुए बता रहे हैं, कुछ जो है वो उड़ीसा और वेस्ट बंगाल से, लेकिन इसका जो सही डायरेक्शन की अगर हम बात करें अभी तक का अनुमान के मुताबिक तो ये सिस्टम उड़ीसा से हिट करेगा और इस सिस्टम की जो इंटेंसिटी है वो साइक्लोनिक स्टॉर्म की रहेगी जिस समय ये जो है वो भारत के भागों पे जो है लैंडफॉल करेगा उस समय। और इसके बाद जो है ये उत्तर पश्चिम की दिशा में आगे बढ़ेगा। तो भारत के अगर राज्यों की बात करें तो ये सिस्टम भारत के वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, बिहार के साथ साथ जो है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के उत्तरी और मध्य इलाकों के साथ साथ मध्य प्रदेश के इलाकों में जो है वो इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। काफ़ी ज़्यादा तेज़ गति से हवाएं इन क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। अगर हम 25 अक्टूबर को अगर इस वेदर मॉडल पे नज़र डालें तो ये सिस्टम आप यहाँ पे देख पाएंगे कि ये सिस्टम धीरे धीरे जो है वो म्यांमार के तटों की तरफ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इसी सिस्टम का जो है वो कल डायरेक्शन वेस्ट बंगाल की तरफ था। आज जो है ये सिस्टम को थोड़ा हालांकि कमज़ोर भी इन्होंने किया है। ये सिस्टम डिप्रेशन की कैटेगरी तक दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ये सिस्टम साइक्लोनिक स्टॉर्म की जो संभावनाएं अभी नज़र आ रही है, ये सिस्टम ज़रूर जो है वो साइक्लोन बनेगा, क्योंकि ये जो वेदर मॉडल्स हैं अभी काफ़ी आगे का अनुमान है, यानी कि 10-15 दिन का अनुमान आप देख पा रहे हैं। तो स्थितियां अभी कोई ज़्यादा साफ नहीं है, लेकिन ये सिस्टम जो है हम कह सकते हैं कि ज़रूर बनेगा और जो है इसका जो प्रभाव है वो भारत पे ही देखने को मिलेगा। तो इसके सिस्टम पे जो है हम लगातार नज़र रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।
है।